नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में 2 साल पूरे होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 16 का दौरा किया और वहां की जनता से जाना कि 2 सालों में कितना काम किया गया। इस दौरान जनता ने क्या कुछ कहा, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आपके पास कोई समस्या लेकर जाते सुनाई होती है? सुनाई बिल्कुल सुनता। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मनोज अग्रवाल। कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? मैं शिवाजी नगर वार्ड 16। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? पार्षद का बहुत बढ़िया काम है, काफी अच्छा काम है। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? 2 सालों में वो काम हुआ जो हमारे शिवाजी नगर बसने से लेके अभी तक नहीं हुआ, वो 2 साल में काम हुआ है। जैसे कि जो हमारे पिचिंग के ऊपर रोड लाइटों की थी, जब से हमारे शिवाजी नगर बसा था तब से आज तक की यही समस्या थी। जो भी नेता आते थे हम उनको यही प्रयास करते हैं, साहब यहाँ काफ़ी अंधेरा रहता है। बाकी इनके आने के बाद हमारी सबसे बड़ी समस्या से ये निजात मिला कि हमारी रोड लाइटें लगी। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? तुरंत सुनवाई होती है साहब, ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे यहाँ के जो निगम के कर्मचारी हैं उनका भी इतना अच्छा व्यवहार है कि हमारे को पार्षद तक जाने की नौबत ही नहीं आती। पार्षद का व्यवहार कैसा है? पार्षद का व्यवहार काफ़ी अच्छा है। हम तुरंत जिस काम के लिए बोलते हैं, वैसे ये लाइट गई हुई है, ये नहीं आ रही, या ये रोड, तुरंत समाधान होता है। पार्षद वार्ड का दौरा करते हैं? कोई पार्षद साहब वार्ड का दौरा क्या करते हैं? पार्षद रहते ही हमारे वार्ड में, रात दिन हमारे यहाँ ही, आपके बीच रहते हैं? हाँ, रात दिन हमारे बीच ही रहते हैं। आपके जो पार्षद है कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया काम करा रहे पार्षद। ये हो रहा है काम? हाँ जी। 2 सालों में कुछ काम हुआ? हाँ हुआ काम। क्या काम हुआ है? ये नाला सफाई हो गया, सब हो गया काम इधर। और क्या समस्या थी पहले? समस्या कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। अभी क्या है वार्ड में समस्या? सब सही है इधर। सब बढ़िया है? साफ सफाई रहती है वार्ड सब में? सफाई रहती लाइट वगैरह सुविधा है? हाँ, लाइट भी सही है। मीरा जी कौन सी कॉलोनी में रहते हैं आप? ई में जा क्या समस्या है आपके वार्ड में? सही जा। सही बढ़िया है? हाँ बढ़िया। कोई समस्या लेकर जाते हो तो पार्षद सुनवाई करते हैं? हाँ आपकी? सुनाई करे छी। व्यवहार कैसा है पार्षद? बढ़िया। देवी कैसा काम करा रहे हैं आपके पार्षद? बढ़िया साहब? कर रहे हैं हमारा पार्षद साहब। सुनवाई आज करते हैं आपकी? शुरुआत सब सुनाई करते हैं और खूब काम बढ़िया करवाते हैं। आज इनको दोबारा जीत के आए हैं, ये 2 दफे हमारे वार्ड में से जीत लिए और 2 दफे हमारा बढ़िया कार्यक्रम, बढ़िया समस्या, कोई समस्या नहीं है साफ साहब। सफाई रहती है? साफ सफाई बढ़िया रहती है, सब बढ़िया रहती लाइट वगैरह लगी है, हुई है? सब काम बढ़िया है साहब। पार्षद आते हैं हमारी वार्ड तरफ में? पार्षद हमारे वार्ड में आते हैं, सारा काम इन्होंने ही कराया। हमारे सड़कें भी बनवाई है, नालियाँ भी बनवाई है, सब कुछ कराया हमारे और बढ़िया काम करते हैं साहब। व्यवहार कैसा है पार्षद में? व्यवहार साहब बढ़िया है। हमारे कर्मचारी लालचंद जी का, इन्हों का, हमारे साहब है बाबू कुमार। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है सुरेश जी का? सुरेश जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, नहीं रहा है अभी। अच्छा। या तो मैंने इन पार्षदों को देखा, एक हमारे वार्ड के हैं ओम स्वामी जी, बिल्कुल जो एटीट्यूड है बिल्कुल नहीं है इन पार्षदों में। नहीं, बाकी और से पार्षद को देखा, वाकई में उनमें पार्षद गिरी दिखाते हैं? गिरी दिखाते हैं। अच्छा अच्छा। बाकी बहुत ही अच्छे लगे पार्षद हमें, व्यवहार कैसा है पार्षद का? बहुत बढ़िया। मैं जब भी तो इनको कह रहा हूँ, आप ओम स्वामी जी की तरह बिल्कुल। 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? काम क्यों नहीं हुआ? काम हुआ। तो कोई समस्या बताओ वार्ड में? नहीं, कोई समस्या नहीं है। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं लालचंद वार्ड नंबर 16 से और जमादारों में। जी हमारे सुरेश शर्मा जी के पार्षद जी है, जो उनकी कार्यकारिणी में काफ़ी अच्छा समय गुजरा हमारा और गुजर रहा है और आगे भी गुजरता रहेगा। और हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में और इस समय भी हमेशा ही हमारे ये सुरेश शर्मा जी पार्षद रहे और ये हमारे पार्षद बन गया है। इतनी खुशी है हमें। सीताराम गुप्ता। पार्षद साहब कैसा काम करा रहे हैं वार्ड में? बढ़िया काम करा रहे हैं 16 वार्ड में। बढ़िया हो रहा है? हाँ, कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? कोई समस्या बढ़िया सुनाई होती है, आते हैं जाते हैं सब। 2 सालों में क्या काम हुआ आपके वार्ड में? हैं? 2 साल में क्या काम हुए आपके 2 साल में रोड वगैरह, लाइटें वगैरह सब हुआ है। सब हुआ है ना? संतुष्ट है पार्षद से? हैं? संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है। संजय सर देखिए आपके जो पार्षद है 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा कार्यकाल और भाई की तरह इन्होंने सब कर्मचारियों को लेकर चले ये और अच्छी तरह से वार्डों में कभी आके इनके एक भी कोई बस्ती से, कोई मोहल्ले से कोई शिकायत नहीं इनके पास नहीं गई है और कर्मचारी सब भाई बहन मिलके काम एक साथ करते हैं और पार्षद साहब भाई की तरह रखते हैं। कोई भी समस्या हो तुरंत पार्षद साहब नियात करते हैं उस समस्या का। व्यवहार कैसा है पार्षद? बहुत 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 बढ़िया
पास सबका व्यवहार देखिए अच्छा। हम बात करते हैं 2 सालों की, 2 सालों में कुछ काम हुआ हो आपके वार्ड में? बहुत अच्छा काम हुआ जी वार्ड के अंदर। हर कर्मचारियों की उन्होंने सुनी है और जो भी शिकायत लेके जाते हैं उसको निराकरण करते हैं। और कर्मचारी और वार्डों में भी सफाई अच्छी तरह ढंग से होती है। क्या कहेंगे आप पार्षद के जो कार्यकाल रहा है उसको लेकर? इनका काम बहुत ही अच्छा रहा है। हर चीज़ के लिए इनकी मतलब किसी भी परेशानी को लेके जाओ तो सारी परेशानियां सुनते हैं ये, यानी कि कोई मतलब कि आम आदमी को ये परेशान नहीं होने देते किसी भी चीज़। 2 सालों में कुछ काम करवा रहे हैं वार्ड में? काम तो अच्छा करवा रहे हैं। वार्ड में काम हो रहा था। वार्ड में क्या समस्या है अभी आपके? अभी तो कोई समस्या नहीं है, कोई कोई समस्या समस्या, साफ नहीं। सफाई को लेकर समस्या? साफ सफाई को लेकर तो अच्छी है। टेम्पररी है। हाँ बिल्कुल जी, टेम्पररी। बिल्कुल टेम्पररी। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? बहुत बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई देती है? बिल्कुल सुनवाई होती है सर। पहले के जो पार्षद थे, अभी के जो पार्षद उनसे तो लाख गुना अच्छे हैं। अच्छा लागू है। क्या अच्छा है देखिए आपको? मतलब अच्छा काम करा रहे हैं जी। अभी ये देखो सामने ही देखो गली में पहले रोड नहीं थी, इसलिए में सीमेंटेड रोड डली है। और भी ये जो पिचिंग थे इसमें लाइटें नहीं थी, मतलब 30 साल से उसमें लाइटें लगी है। और कोई भी समस्या लेके उनके पास जाता है तुरंत उसका समाधान किया। आपके जो पार्षद है उनका सही है। बढ़िया रहा। साफ सफाई रहती है वार्ड में? और साफ सफाई समस्या क्या वार्ड में? समस्या क्या वार्ड में? समस्या तो कुछ भी नहीं। नगर निगम हेरिटेज वार्ड नंबर 16 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि के पास, जिनका नाम है सुरेश शर्मा। आइए जानते हैं इनका जो 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा, क्या समस्याएं बची है और कितना क्या कार्य सफल हुआ है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज भारत पर मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा कैसा रहा आपका? मैं सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से वार्ड वाइज कॉलोनी वासियों से, वार्ड वासियों से संपर्क करके और उन वार्डों में क्या समस्याएं चल रही है और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके बारे में जो आपके चैनल द्वारा जो प्रकाश डाला जा रहा है और जो प्रसारित किया जा रहा है, निश्चित तौर से नगर निगम के अधिकारी जब आपके द्वारा चलाई गई न्यूज़ को देखते हैं तो उसके अनुसरण में उन समस्याओं को दूर करने के लिए अधिकारियों को मैंने देखा है कि वो तत्पर रहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जनता हमेशा जब भी चुनाव आता है तो किसी भी प्रतिनिधि को जब वो अपने उसका चुनाव करती है, उसको चुनती है, उसको मतदान करती है, उसके पक्ष में वोट डालती है, तो वो ये समझ करके और ये सोच करके डालते हैं कि ये हमारा कल प्रतिनिधि जीत करके आता है तो हमारी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में सोचेगा, उनका निवारण करेगा, उनका निस्तारण करेगा। मैंने देखा है कि अक्सर होता ही है कि चुनाव के टाइम में, चुनाव के वक्त में प्रतिनिधि जो भी होता है वो चुनाव लड़ते वक्त अपने कई तरह के वादे भी करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि वादा वही करना चाहिए जिस पर अपन अमल कर सके, जिसको अपन पूरा कर सके। जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2 साल पहले जब आप चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव अभियान के दौरान आपने वादे क्या किए थे अपनी जनता से? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे वार्ड नंबर 16 में शहीद इंदिरा ज्योति नगर कच्ची बस्ती जो कब्रिस्तान के पास में बसी हुई है, मैं जब पहली बार वहाँ गया तो मेरे को ताज्जुब होता है कि वहाँ 2 व्हीलर निकलना तो बहुत दूर की बात है, पैदल आदमी भी आसानी से नहीं चल सकता मेन रोड पे। इतना वहाँ पे मतलब इतना बेकार रास्ता जिसमें आदमी, मैं समझता हूँ कि शायद पैदल निकलना बड़ा दुर्भर था। जब उस बस्ती में गया तो मैंने उसी दिन ये लक्ष्य बना लिया था कि अगर अपने को चुनाव में सफलता मिलती है, और मैंने बस्तीवासियों के बीच में ये बात भी कही कि चुनाव में हम चाहे विजयी हो या नहीं हो, पर मैंने उन लोगों से वादा किया था कि इस बस्ती का विकास सबसे पहले चालू करवाएंगे। और उस बस्ती में ना रोड थी, ना लाइट थी, ना पानी की लाइन थी, लोग इतने परेशान। तो बस्तीवासियों से हमने यही वादा किया था कि चलो हम चुनाव में विजयी होते हैं या नहीं होते हैं वो एक अलग बात है, रिजल्ट जो भी रहेगा, पर सरकार हमारी है, सरकार में मंत्री हमारे हैं, तो चाहे हमें उन्हीं से करवाना पड़े पर आपकी बस्ती का विकास हम करवाएंगे। ये मैं उनसे वादा करके आया था। चुनाव जीते, लोगों का समर्थन मिला, और समर्थन मिलने के बाद में जैसे ही चुनाव जीते, हम जीतने के बाद में हमारी सबसे पहले प्लानिंग ये बनी कि उस बस्ती का विकास कैसे हो। आज शहीद इंदिरा ज्योति नगर में हमने जो रास्ता बिल्कुल ख़राब था
उसमें हमने आज सीसी रोड पक्का रोड करवा दिया। बस्ती की गली गली जो छोटी छोटी गलियां थी उनमें भी सीसी रोड करवा दिया। पानी की लाइन नहीं थी, पानी की लाइन डलवा दी पूरी बस्ती में। रोड लाइटें नहीं थी, रोड लाइटें लगवा दी। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो हमने किया तो हम अच्छा ही बोलेंगे, बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि उस बस्ती के बीच में जाकर के आप लोगों से जानकारी लेंगे तो मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर शायद नज़र नहीं आएगा। अभी उस बस्ती में मैंने एक सरकारी स्कूल खुलवाने के लिए वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिले, उसके लिए भी मैंने अभी मंत्री महोदय अपने महेश जोशी जी से मैंने उसमें फाइल चलवा रखी है और शायद उसमें मेरे को लग रहा है बहुत जल्दी हमें सफलता मिल जाएगी। और दूसरा, एक वहाँ पे जो बस्ती के लोगों के बीच में काफ़ी लोग मतलब ये एक आंगनवाड़ी नहीं होने की वजह से भी वहाँ शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। तो अभी आंगनवाड़ी का भी वहाँ पे केंद्र खुलने जा रहा है, वो भी मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बस्तियों में काम करने का बड़ा आनंद आता है जिन बस्तियों में वास्तव में कभी विकास नहीं हुआ, और उनका विकास करते हैं तो बहुत अच्छा भी महसूस होता है। और हमें भी लगता है कि यार हम आज एक प्रतिनिधि के रूप में जीत करके आए हैं और निगम में अगर आज हम बैठे हैं तो हमारे को हमारा दायित्व भी निभाना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2 सालों में सड़क निर्माण को लेकर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका आपके वार्ड में? हमारे वार्ड नंबर 16 में करीब करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि शायद 70% से ज़्यादा काम सड़कों का हो चुका। लाइटें कितनी लग चुकी है आपके वार्ड में? लाइटों का भी मैं जहाँ तक समझता हूँ शायद कोई 1-2% मैं पोल की कह नहीं सकता अगर किसी पे नहीं हो तो। बाकी करीब करीब जहाँ भी लाइटों की आवश्यकता थी वो पूरी लाइटें हमने है जो सब जगह लगवाई है। और 1-2% अगर कहीं लगी हुई नहीं है वो हमारे संज्ञान में आएगी तो वो भी लगवा देंगे हम। हाँ, कई जगह आपकी 1-2 ऐसा भी आ रहा है कि 1-2 जगह लाइटें नहीं लगी हुई है, शिकायत भी आ रही है उसके लिए। हाँ, ऐसी शिकायत हमारे पास आई नहीं है, बाकी हमारे संज्ञान में आएगा तो हम तुरंत लगवा देंगे। लाइटों की कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऐसे ही हमारे जो चुनाव के दौरान चांदवारी बट जो हमारी एक वार्ड की एक बस्ती है उस चांदवारी बट में है जो हम गए थे तो वहाँ भी बस्ती जब आबादी कम थी तो वहाँ पे छोटी लाइन डली हुई थी सीवर की। तो उस सीवर लाइन आए दिन चौक हो जाती थी, लोग काफ़ी परेशान रहते थे। हमने चुनाव जीते, वहाँ भी जो बड़ी लाइन है नई लाइन डलवा दी पूरी बस्ती में, सीवर की नई लाइन डलवा दी और उस पर लाइन डलने के बाद में सीसी रोड वगैरह सब कंप्लीट करवा दिया। अंदर ऊपर कच्ची बस्तियों में जो भी छोटी छोटी गलियाँ थी उनमें रोड डलवा दी। इधर अपने शिवाजी नगर में है जो माता जी के मंदिर के आसपास की जो भी गलियाँ थी उनमें नई रोड डलवा दी। माता जी के मंदिर के पास में 3 गलियों में पानी की विकट समस्या थी, तो उस समस्या के निस्तारण के लिए भी हमने लोगों से वादा किया था भाई ये आपका जो पानी वाली समस्या है इसको दूर कर देंगे। तो उसके लिए भी अभी ट्यूबवेल बोरिंग बनवा दिया नया, और उस बोरिंग से अटैच होने के बाद में वो भी समस्या ख़त्म है। तो लाइट, पानी, बिजली जो भी एक मूलभूत आवश्यकता है तो सबसे पहला तो हमारा दायित्व बनता है कि उसको पूरा किया जाए। अब जैसे सी ब्लॉक में है, सी ब्लॉक में भी हमने तकरीबन 5-6 दिन पहले ही अभी नई लाइन डलवाने का कार्य चालू किया है। और आसपास के दोनों तीनों वार्ड 5 नंबर हो, 6 नंबर हो, 7 नंबर हो, 15 नंबर हो, 16 नंबर हो, 17 नंबर हो, इनमें जो भी पानी की वैसे भी समस्या नहीं रहेगी क्योंकि अभी मंत्री महोदय ने 90 फुट रोड कब्रिस्तान के अंदर है जो एक बहुत बड़ी टंकी का है जो उन्होंने शिलान्यास किया है, वो 5-6 महीने में तैयार हो जाएगी। तो पानी का मैं समझता हूँ कि इन 3-4 वार्डों में कोई आगे आने वाले भविष्य में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2 सालों में चिकित्सा क्षेत्र में कुछ काम हुआ हो आपके द्वारा? चिकित्सा क्षेत्र के लिए ऐसा है कि हमने भट्टा बस्ती में एक हम चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसा हॉस्पिटल बने जिसमें क्या है कोई महिला चिकित्सालय बने या कोई डिस्पेंसरी ऐसी बने। तो अभी वहाँ के लिए है जो मंत्री महोदय ने है जो अपना प्रयास करके और वो भी पास करवा दिया है, तो बहुत जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा। देखिए, आपका जो वार्ड है एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? 3 साल का जो कार्यकाल बचा है उसको लेकर। फ्यूचर प्लानिंग अब क्या है कि जैसे हमारा जो वार्ड है उस वार्ड में कच्ची बस्तियों का ज़्यादा है, कच्ची बस्ती की कॉलोनियाँ ज़्यादा है। अभी जैसे शिवाजी नगर के पास में जो है तो पिचिंग के दोनों तरफ अंधेरा रहता था, उस अंधेरे का फ़ायदा उठा करके आए दिन वहाँ पे है जो थोड़ा न्यूसेंस भी रहता था। तो अभी दोनों तरफ हमने 13-14 पोल लगवा करके लाइटों का हाई मास्क लाइट लगवा दी वहाँ पे। तो जब से हाई मास्क लाइट रोड लाइटें लगवाई है उसके बाद में है जो वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है जो पहले जिसका हमेशा अंदेशा बना रहता था कि यहाँ रात को जैसे कोई भी महिलाएं वगैरह भी जाती थी और भी जाती थी, दिक्कत रहती थी अंधेरा रहने की वजह से। और शिवाजी नगर की सीढ़ियों के पास में अभी जो है आपने देखा होगा ये भी बाउंड्री वाल बन के तैयार हो गई। तो जैसे आपने खोले के हनुमान जी के पास में देखा होगा
कि ग्रीन वैली जैसे वहाँ बनी हुई है उसी पैटर्न में यहाँ भी ग्रीन वैली का वो कार्य प्रगति पर है और जल्दी है जो ये सौगात भी बस्ती वासियों को दे देंगे उसको कंप्लीट करवा करके। तो मैं समझता हूँ कि बस्ती में कोई भी आदमी आएगा तो एक उसका बहुत बढ़िया अच्छा सौंदर्यकरण होगा, सामने जैसे ही आएगा हर आदमी देखेगा कि मैं कहीं अच्छी जगह में आया हूँ। सफाई व्यवस्था को किस तरह से व्यवस्थित रखते हैं आप? सफाई व्यवस्था में हमारी जो टीम है, नगर निगम के जो भी हमारे कर्मचारी है, CSI है, इंस्पेक्टर है, जमादार है या जो भी सफाई कर्मचारी हैं, वो टीम निगम के कर्मचारी हो सकते हैं पर मेरा वो परिवार है और हम एक परिवार की तरह मिल करके काम करते हैं। और सफाई व्यवस्था बिल्कुल है जो बिल्कुल नियमित रूप से माकूल है, कोई उसमें परेशानी नहीं है। ऐसे कोई वार्ड वासियों की तरफ से कोई शिकायत भी हमारे पास में नहीं आती। और किसी को अगर कोई शादी ब्याह फंक्शन वगैरह होता है और होता है, अगर उनकी कोई स्पेशल कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे रंगोली वगैरह करवा करके और बढ़िया व्यवस्थाएं कर देते हैं सफाई कर्मचारियों से। मुख्य समस्या क्या आपके वार्ड में भी? मुख्य समस्या हमारे वार्ड में खाली यह है कि पिचिंग के जो नीचे हैं जो लोग बैठे हुए हैं, एक तो वो, और एक शिवाजी नगर में जो लास्ट छोर पे जो बस्ती है, कच्ची बस्ती जो है, तो ये लोग जो है अभी तक है ना जो काफ़ी लंबे समय से पट्टों से वंचित है। नगर निगम में अभी प्रशासन सहयोग संघ अभियान भी चल रहा है और पर अभी भी क्या है कि कभी फॉरेस्ट वालों का उसमें अड़ंगा अटक जाता है, कभी किसी बात को लेकर अड़ंगा अटक जाता है। तो अभी है जो प्रशासनिक लेवल पे भी है जो वन विभाग वालों से इनसे कोऑर्डिनेट करके और उस समस्या का समाधान करके और प्रयास किया जा रहा है कि इन लोगों को भी पट्टे मिलें। पर जब इन लोगों को पट्टा मिल जाएगा तो मैं समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ी खुशी होगी उस दिन। पर अभी थोड़ा सा क्या है कि वो किसी भी व्यवधान के कारण उन लोगों को नहीं मिल पाया। अब जैसे पिचिंग के नीचे 843 परिवार ऐसे सर्वेदारी बैठे हुए हैं जिनको काफ़ी लंबे समय से पट्टे का इंतज़ार है। आज उनको मूलभूत सुविधाएं से मिली हुई है। उनकी बस्ती में है जो पानी की लाइन है, सीवर लाइन है, लाइट वगैरह है, सब कुछ है। उनके राशन कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, सब कुछ बने हुए हैं। सारी मूलभूत सुविधाएं मिलने के बावजूद उनको अभी तक वो पट्टे से वंचित है। थोड़ी सी ये पीड़ा मन में रहती है। देखिए, आपकी जो वार्ड की जनता है, जनता से अपील क्या करना चाहेंगे आप? मैं तो वार्ड की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी सफाई कर्मचारी हैं, जो भी ऊपर वगैरह है, जो भी वहाँ पे कचरा वगैरह भी उठाते हैं, कई बार मैंने ऐसा भी ये मैं नहीं कहूँगा, ये मेरे बस्ती वासियों में जो भी है वहाँ भी आप जानकारी में ले सकते हैं, संज्ञान में ले सकते हैं। जैसे अभी एक बार किसी ने मेरे को रात को फ़ोन किया कि साहब कचरा पड़ा हुआ है और वो अभी है ना जो कोई 2 दिन से उठाने नहीं आया, 2-3 दिन से उठा, तो मैं खुद ऊपर लेकर के जाकर के उठा करके लेके आया हूँ। कोई श्रम नहीं है। जब निगम की नौकरी कर निगम के प्रतिनिधि के रूप में आज वहाँ पे जनता ने हमको चुन के भेजा तो जनता का काम करना, उनकी समस्याओं का निदान करना हमारा फर्ज बनता है। कब की बात है ये? अभी जब रमज़ान का टाइम चल रहा था उसी टाइम की बात है। देखिए, मैं बात आपसे जानना चाहूँगा कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, 2023 का जो चुनाव है वो चुनाव बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा और निश्चित तौर से कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होगी। इसमें जो विकास कार्य आज माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी जो है, जिन्होंने जो विकास कार्य की जो सौगात और आने वाला बजट जो है वो बजट भी है जो बहुत बढ़िया बजट आने की उम्मीद है। और वो जो बजट आएगा उसको लोग काफ़ी लाभान्वित होंगे। आज अपने मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने इतनी योजनाएं चला रखी है कि मैं समझता हूँ कि आज मुख्यमंत्री जी से खुद से पूछा जाए तो उनको भी याद नहीं होगी कि उन्होंने कितनी योजनाएं लागू कर दी। एक या दो योजना बताइए जो आपको ज़्यादा ही अच्छी लगी हो। अभी जैसे इन्होंने ये अपने जो एक तो शहरी रोजगार योजना का जो अभी हमारे वार्ड में कल कैंप भी लगने वाला है उसका, और उसमें है जो लोन वगैरह की सुविधा जो दे रहे हैं गरीब व्यक्तियों को, आज उनके लिए 50,000 का लोन भी मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। चिरंजीवी योजना है। अब चिरंजीवी योजना में आप आज 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री करवाना, हॉस्पिटल में कहीं भी जा रहे हो आपकी जांचें फ्री हो रही है, इलाज फ्री हो रहा है। तो इतनी बड़ी सौगात मैं समझता हूँ शायद राजस्थान के अलावा और कहीं भी है जो लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारे बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लेकर के आए और मैं समझता हूँ कि इन योजनाओं के द्वारा और उनके कराए गए विकास कार्यों के लिए हमारे मंत्री महेश जोशी जी द्वारा हमेशा वो पानी को लेकर के हमेशा चिंतित रहे हैं। वो जब वो ये डिपार्टमेंट उनके पास नहीं था तो भी वो इस बात को लेकर के हमेशा मतलब यही कहा करते थे कि पानी की समस्या है वो कभी भी नहीं रहनी चाहिए। अब उनके पास में विभाग है, अब आज जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, बड़े बड़े काम हैं, तो पानी के मामले में वो कर ही रहे। मैं समझता हूँ शायद पानी की जयपुर शहर में या कहीं राजस्थान में कहीं भी ऐसी समस्याएं नहीं रहेगी और
अभी काफ़ी टाइम है, अभी समय है, सब काम पूरे करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 16 के पार्षद प्रतिनिधि जिनका नाम है सुरेश शर्मा।